Yako nawe tutaka yaiko nao bitu. Good morning, ma'am. 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 Recording in progress. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning. सबको good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Students, ma'am. हमने नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था? कौन से टेंस तक? Ma'am, present perfect. कहाँ तक? पास्ट परफेक्ट तक कंप्लीट हो गया था? Yes, ma'am. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, एग्जांपल्स बोलो आप। होमवर्क के लिए कुछ Ma'am, कल वाले एग्जांपल्स sentence दी हम कल वाले बोलो। I was not writing a book. Ma'am, कल वाले sentence. हाँ बोलो। guys Ma'am, I was not writing a book. book. I was not writing a book. Yes, ma'am. Second, We were not playing a game. we were not था या we were था? Ma'am, we were not. We were playing a game. Third, They did not eat. Then they did not eat a mango. they did not eat a mango. अगला, We had a hot food. Finished the work. we had Finished the बोलो, we had इसमें प्रसाद की डब्बे में बोलो। सेंटेंस नहीं पता क्या किसी को भी? not finished the work. Not finished the work. Finished The work. कान्हा जी को नुआया ड्रेस पहनाया सिंगार कर लेना we had not finished आगे। This work. हाँ, The work. Ma'am, finished आएगा ma'am. finished हाँ आगे तो बोलो। Finished this work. this one ये दिए थे क्या चारों सेंटेंस? यस मैम Yes, ma'am. फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे we were not है क्या? नो मैम ओके, I was not writing a book. तो देखो I क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, was क्या है? Subject. हेल्पिंग Helping verb. हेल्पिंग वर्ब सेंस, Sense. राइटिंग मेन वर्ब और ए बुक है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, ए बुक। आगे ए बुक के साथ में वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे? Ma'am, was. मैम वाज वॉज। अब बताओ वॉज के आगे क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? Not. स्टूडेंट्स नॉट। Ma'am, not. वॉज नॉट। अब देखो आई Ma'am, तो being. क्या लगता है? Being. बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Written. रिटर्न By me. मी। आ गई बात समझ? अब अगला सेंटेंस, वी वर प्लेइंग ए गेम।
वी वर प्लेइंग ए गेम, तो वी क्या है यहाँ पे? Subject. Subject. वर क्या है? Helping Helping verb. verb. वर्ब। प्लेइंग क्या है? मेन Main verb. वर्ब। Main verb. और ए गेम है Object. Object. तो ए गेम को क्या बनाएंगे यहाँ पे? सेकेंड वाला सेंटेंस Subject. Subject. दिखाई नहीं दे तुम लोगों को इधर से? एक सेकेंड रुको। अब दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो था आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस, ये है सेकेंड वाला, ठीक है। ए गेम को क्या बनाएंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। ए गेम, Was. A game. आगे Then was. वॉज। ए गेम के साथ में वॉज आएगा ना, क्योंकि गेम सिंगुलर है एक तरीके से। Not being. ए गेम के साथ में आएगा वॉज। अब क्या आएगा? Not नहीं है, being. तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो बीइंग आएगा, क्योंकि आईएनजी है ना, तो इसलिए बीइंग आएगा। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Played. प्लेड बाय No. अस। Both. Excuse me, ma'am. वी का किस में चेंज हो गया बेटा? अस में। Us. ठीक है? Excuse me, ma'am. अजी बोलो। मैम आपने इसमें नोट क्यों नहीं लगाया? क्या? मैम आपने इस सेंटेंस में नोट क्यों नहीं लगाया मैम? ये तो नेगेटिव सेंटेंस है ना। हाँ, तो नोट तुमने बताया ही नहीं मेरे को नोट है। नोट मैंने लिखा था कि सेंटेंस में नहीं लिखा हूँ। लिखा मैम था नोट क्या? था मैम। We were not playing a game. ये था क्या सेंटेंस? तो तुम बोलते बेटा, तो यहाँ पे लगा दो बेटा नोट। तो ये मैम नोट क्या है? नेगेटिव सेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। अगर नॉट है तो नॉट लगा दो। was not being played by us। अगला देखो, दे क्या है यहाँ पे? Subject. Did helping verb। Helping Not verb. negative Negative sense। Negative sense. It main verb। Main mango क्या है? main verb. Object. ये मैंगो को क्या बनाएंगे? Object. Subject. ये मैंगो आगे A mangoes were. was या verb? Mangoes. मैम mangoes आएगा उधर. मैंगोज आएगा भी तो। Mango. मैम उधर mangoes. मैम मैंगोज आएगा वो मैंगो नहीं है। अच्छा, मैंगोज है क्या? तो मैम वर लगेगा. तो वर लगेगा मैंगोज है तो बहुत सारे, इसका मतलब was या वर में से क्या आएगा? वर. मैम वर। Were. क्यों आएगा बेटा वर? क्योंकि बेटा डिड है। डिड या वर की सेकंड फॉर्म होती है, तो was वर प्लस वर की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो देखो वैसे ये मैंगोज वर, नॉट का नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट की थर्ड Eaten. इटन। इटन By them. इटन बाय By them. किसमें चेंज होगा? Them. डैम में। Them. Eaten by them. A mangoes were not eaten by them। फोर्थ क्वेश्चन, वी क्या है यहाँ पे? Subject. 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 हेल्पिंग Helping verb. Negative sense. Negative. क्या है? Main verb. दिस वर्क क्या है? Object. Object. ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे यहाँ पे? Subject. Subject. आएगा दिस वर्क। Had not. के साथ में क्या है? प्लूरल के साथ में दिया था, तो यहाँ पे आएगा हैड नॉट। Has not. In. दिस वर्क हैड नॉट फिनिश की थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म क्या आती है? फिनिश। Yes, ma'am. सॉरी, बीन आएगा। हैड आता है साथ में बीन आता है ना, BWN बीन। फिनिश ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हमें दी हुई है, तो यो क्यों लिख देंगे फिनिश्ड By us. बाय। वी का किस में चेंज कर देंगे? अस में। ओके, ये तो हो गए आपके सेंटेंस कंप्लीट। अब देखो इसके बाद हम किस किस के सेंटेंस सही है? सबके सही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबके राइट है।
यस मैम। जिसका नहीं है ना तो वो सीख लेगा अच्छे से। समझ में तो आ गए ना सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब आज हमने पास्ट परफेक्ट तक तो कंप्लीट कर लिए थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव में, तो आप कौन सा करेंगे? फ्यूचर सिंपल। कौन सा सिंपल। करेंगे? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर Future सिंपल। simple. मैम फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता ना मैम नेगेटिव सेंस में, पैसिव वॉइस में। क्या? मैम फ्यूचर कंटिन्यूस मैम चेंज नहीं होता ना मैम पैसिव वॉइस में। फ्यूचर में ओनली टू ही टेंस चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में। पहला तो होता है बेटा आपका कौन सा? फ्यूचर सिंपल, और दूसरा होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। दो ही चेंज होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों ही चेंज नहीं होते। ठीक है। थर्ड फ्यूचर टेंस। थर्ड आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फ्यूचर सिंपल। सिंपल। फ्यूचर सिंपल में बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? मैम विल शैल। मैम विल शेल वर्ब की प्लस फर्स्ट वर्ब फॉर्म। की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन बोल रहा है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और विल शैल बेटा एक तरह से क्या होते हैं? ये तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऑक्सिलरी भी होती है, और एक क्या होते हैं? ये मैम मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं। ठीक है। अब देखो पैटर्न लिखते हैं अपन फ्यूचर सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस का। किसका बेटा? नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे मिलेगा हमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव वॉइस में। Active voice. एक्टिव वॉइस। सबसे पहले मिलेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर Will विल या shall. शैल प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस की वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस। मैम ऑब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्लस विल शैल विल या शैल प्लस हैव। प्लस मैम पहले नॉट नोट मैम पहले नोट फिर हैव। प्लस बी। बी ई बी आएगा ना, हैव नहीं आएगा। बी ई मैम हैव कुछ फ्यूचर परफेक्ट में आता है ना। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट आ प्लस जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह। बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ आ गया? बाय के आगे सब्जेक्ट है बेटा। सेंटेंस बोलो चलो फ्यूचर का। इसका सेंटेंस बोलो। एक्टिव का सेंटेंस बोलो कोई भी। बोलो वंश। मैम he will going to market। ही विल गोइंग कैसे आएगा? मैम ING गोइंग नहीं मैम आईएनजी नहीं लगेगी। तो फिर मैम gone to market। जैसे मैं अपन कौन सा एक ही सेंटेंस से बना रही हूँ ना, मैं सारे सेंटेंस कौन से बना रही हूँ? ही राइट ए लेटर वाले से बना रही हूँ ना। देखो यस सर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब साफ दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? यस मैम। he will not write a letter. He will not write a letter. समझ में आया?
ही विल नॉट राइट ए लेटर। नेगेटिव है ना, इसलिए नॉट लगा रखा है। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट नेगेटिव नेगेटिव सेंस। राइट क्या है? मेन मेन वर्ब। वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। चेंज करते हैं इसको एक्टिव से पैसिव में। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह मैम ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे? ए लेटर। ए लेटर विल। ए लेटर के Will. साथ में विल ही आएगा। मैंने बताया ना, आई और वी के साथ में शैल आएगा। आई और वी के साथ में शैल आएगा और बाकी सबके साथ में क्या आएगा? विल आएगा। Will. आ गई बात समझ? Yes, ma'am. ए लेटर विल। नॉट का नॉट, Not. फिर बी आ जाएगा। विल बी राइट की थर्ड Written. फॉर्म रिटर्न Written बाय हिम। by him. किसमें चेंज हो जाएगा? हिम में। Him. A letter will not be written by him. Full stop. Okay? समझ आ गया? सेंटेंस चेंज करोगे ना? लो सेंटेंस चेंज Yes, करो। ma'am. चलो ए मैंगो ए मैंगो। ए मैंगो ए मैंगो विल मैम विल विल या शैल क्या क्या आएगा? इसके आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? Ma'am, will. A mango will नॉट not Not eaten. लगा देते हैं दोनों Ma'am, में। eaten. दोनों में नॉट कर लो। We will not eat a mango नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं ना, इसलिए चलो दोनों में नॉट लगा दिया। We will not meet me. A mango will not बी eaten. be Eaten. eaten Be बी बाय us. Us. अस। बी का किसमें चेंज हो गया? अस में। सेकेंड वाला चेंज कर दो मेरे को सेंटेंस को। चलो मम्मी मैम मैम आई You will not meet me. मैम आई meet. मैम आई शैल वेरी गुड। मी का किसमें चेंज हो गया? मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की, और सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई आगे शैल नॉट आई शैल नॉट आई शैल नॉट 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 बी आई शैल नॉट बी मीट You. मीट की थर्ड फॉर्म Meet. क्या होती है? मैट। मैट बाय बाय यू You. यू का यू रहता है, यू का कोई भी चेंज नहीं होता है। आगे बात समझ? बोलो समझ Yes, आ गया sir. क्या Yes, ma'am. है? Yes, ma'am. कर लोगे सब? Ma'am. सब कर लोगे अच्छे Yes, से? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ये सेंटेंस की मैं आपको ये जो वर्क है ना, इसके नोट्स मिल जाएंगे बेटा आपको। ओके Okay, ma'am. अब देखो अगला सेकेंड वाला कौन सा चेंज करेंगे हम? अब फ्यूचर कंटिन्यूस तो होगा नहीं, तब कौन सा करेंगे? थर्ड है इसमें फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट। Bandai cuma itu. Bandai.
मंदिर में। फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड वाला है। फ्यूचर परफेक्ट में बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले तो मेरे को ये बताओ। मैम will shall plus have। विल मैम शैल plus have plus हैव third form। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है ऑलरेडी? मैम सेकंड फॉर्म। मैम फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मैम कौन फर्स्ट बोल रहा है फॉर्म। सेकंड फॉर्म? किसने बोला सेकंड फॉर्म? बताओ मेरे को, नेम बताओ अपना एक बार। सेकंड फॉर्म किसने बोला एक बार, सही है नाम बताओ। क्लास बोला किसने? क्लास ले रहा है। मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म। श्योर? ये अपनी वॉइस को ऑफ करो, म्यूट करो। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल को छोड़ के। पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस है जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, बाकी थर्ड फॉर्म ये सभी टेंस में फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होती है। सेकेंड फॉर्म किसी भी टेंस में यूज नहीं होती, ओनली होती है पास्ट सिंपल में। ओके, समझ आ गई मेरी बात? तो दोबारा नहीं बोलना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी फ्यूचर के लिए, तो कभी मत बोल देना। तो समझ थर्ड गए फॉर्म मेरी बोले बात? थे हाँ, मैम, तो थर्ड फॉर्म बोले थे मैम वर्ब की। क्या? मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म मैम हमने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बोली थी मैम, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बोली। हाँ हाँ, किसने बोला था पता नहीं। विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैटर्न देखो, मैम सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस will shall विल शैल प्लस plus have विल Plus शैल have. प्लस हैव plus not प्लस नॉट plus been विल शैल नॉट not हैव plus have प्लस बीन been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। object। ये पैटर्न होगा किसका? पैसिव एक्टिव वॉइस में। किसमें होगा बच्चों? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा? subject object plus will shall सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट plus will shall plus will shall विल शैल plus not प्लस नॉट plus have been plus प्लस have plus been यहाँ पे बीन नहीं आएगा। एक्टिव में बीन नहीं मिलेगा, हैव प्लस विल शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यहाँ पे तुम्हें करना होगा हैव के बाद में बीन प्लस वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इधर करनी है प्लस plus बाय object। प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखो फॉर एग्जाम्पल, he will not, he will
not have written a letter. क्या चेंज होगा इसका, बताओ कैसे चेंज करेंगे हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस मैम A letter will not have पहले written बना लो एक बार by us by him. have been written by him. क्या बनेगा सेंटेंस? A letter ही है सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब, नॉट है नेगेटिव सेंस, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और रिटन है आपकी मेन वर्ब, और ए लेटर है ऑब्जेक्ट। ए लेटर को बना दो क्या? Subject. A letter will ए Not. लेटर will not will not have have been been by him ए लेटर by him. will not have been, मैम written. ए लेटर will not have been by, ठीक है? मैम written तो लिखे नहीं आप। क्या मैम written लिखे नहीं आप। क्या चीज? मैम Ma'am, written। रिटर्न and main verb सॉरी मेन वर्ब रह गई बीच में, ओके। रिटर्न बाय by ए him। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सेंटेंस। We shall not have played cricket। करो चेंज करो इसको। We shall not have played cricket। मैम cricket will not have been played by us। क्या आएगा सबसे पहले? क्रिकेट will will not विल आ जाएगा, Will क्योंकि cricket not के साथ में क्या आएगा? विल आएगा। विल नॉट have been have been हैव बीन played Played. by played क्यों? by us। प्लेड बाय us का किस में चेंज हो जाएगा? अस में। us क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय अस। एक सेंटेंस और देती हूँ। They will not have eaten a food। बनाओ इस सेंटेंस को। They will not have eaten a food। पूरा चेंज करके बताओ। A food will not have been have eaten by them। A food will not have eaten eaten by by them मैम have been मैम been आएगा मैम have के आगे। क्या आएगा? बीन। been क्यों आएगा पता है ना? yes ma'am अब बताओ समझ आ गए सारे सेंटेंस? yes ma'am कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी बच्चे को No, समझ ma'am. No, नहीं आया ma'am. तो पूछ सकता है मेरे को, मैं दोबारा बता दूंगी। बोलो भाई
सबको आ गई समझ? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। थोड़ी वॉइस बेटा आ नहीं रही आपकी, जोर से बोलो। बोलो। किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो तो अपना होमवर्क के लिए जो सेंटेंस देती हूँ वो लिख रही हूँ। ओके, सेंटेंस देती हूँ आपको होमवर्क के लिए, आपको चेंज करनी है। मैम ये तो नोट्स में जाएंगे ना मैम, एसडब्ल्यू वाले सेंटेंस। सेंटेंस दे रही हूँ आपको। आई शैल नॉट हैव वॉश्ड द मैम ये तो नोट्स में मिल जाएंगे ना मैम सेंटेंस। क्या? मैम ये सेंटेंस नोट्स में मिल जाएंगे ना हाँ, एसडब्ल्यू वाले। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना तो अभी पूछ लेना, इन सेंटेंस है, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम ये मैम आपने पहले मैम ये CW कराया मैम, ये भी मिल जाएगी नोट्स में और नोट्स में। क्या बोल रही हो बेटा? वॉइस साफ नहीं आ रही, अच्छे से बोलो। मैम ये CW वाले वर्क है ना, क्या? मैम ये CW वाली वो है ना मैम वर्क। हाँ, आपको वर्क मिल जाएगा CW, ये HW बेटा होमवर्क में करने हैं सेंटेंस, दोनों वर्क मिल जाएंगे आपको, ठीक है? ओके मैम। गीता will not achieved her dream. First sentence है I shall not have washed the clothes. Second है he will not have read a book. Third है Ram will not have received a letter. Fourth है Gita will not achieved her dream. Okay? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई नो प्रॉब्लम नहीं मैम। है? Okay students, thank you. वंश